मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं। मुझे तो क्या बस भगवान पर ने आपसे एनर्जी मिलती रहती है ना। भगवान ने मुझे रोग आने दे दिए, बेटा जिंदगी निकल जाएगी, मैं वही कहता रहता। तो इसके बारे में खाने के रिकॉर्डिंग के बारे में बताइए। कृष्ण के जीवन पर बहुत से नाटक बने हैं, बहुत सी गीत नाटिकाएं बनी हैं, बहुत सी नृत्य नाटिकाएं बनी हैं, और ये जो चीज़ तैयार हुई है कृष्ण शरणम, द वॉइस ऑफ कृष्णा, जब इसकी तैयारी हम कर रहे थे तो सोच रहे थे इसका नाम क्या रखें। तो कोयल जी जो हैं ये बहुत इमेजिनेटिव हैं, बहुत नई नई चीज़ें सोचती हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया कृष्ण शरणम, कि हम लोग सब कृष्ण की शरण में हैं, उन्हीं के लिए ये चीज़ बन रही है, तो उनकी ही शरण में हम इसको समर्पित कर देते हैं। तो कृष्ण को हमने ये समर्पित किया है। इसमें हरीश भिमानी जी का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा बोला है। जैसे आप देखा करते थे महाभारत मैं समय हूँ, तो यहाँ उन्होंने कृष्ण शरणम के बारे में बहुत अच्छा बोला है, और उनकी आवाज़ आज भारत की जानी पहचानी आवाज़ है, सारी दुनिया में पहचानी जाती है। इसमें संगीत कोयल जी का है, कोयल जी ने गाया है। कोयल जी इस नृत्य नाटिका में बीच में आती भी हैं, एक अपीयरेंस भी है। किरण मिश्रा जी बहुत अच्छे कवि हैं, उनका भी इसमें योगदान है। मैंने इसमें गाया है। कोयल जी मुझे काफ़ी डरा रही हैं कि आपको भी मंच पे आना पड़ेगा कोई रोल करने के लिए, तो उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल इनका कृष्ण शरणम बहुत सुंदर बन गया है, गाने बहुत सुंदर बन गए हैं, और मुझे विश्वास है कि विश्व में लोग इसे देखेंगे, सारे संसार में देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। जी, कोयल जी कैसे इसकी स्थापना, कैसे शुरुआत हुई इसकी? जैसे अनूप जी ने बताया कि कृष्ण शरणम, कृष्ण के शरण में हम सब कैसे जाएंगे, तो ये सोच एक ऐसे कॉम्पोजिशन मैंने बनाया था, कृष्ण शरणम हरे कृष्ण शरणम। तो ये कॉम्पोजिशन जब बना, उसके ट्रैक्स बने, मैं तभी मेरे बैले का कुछ ख्याल नहीं था, लेकिन इस एक कॉम्पोजिशन ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि मुझे स्टेज दिखने लगे, मुझे कृष्ण दिखने लगे, मुझे कृष्ण के ख्याल आते रहे। तो मैंने कृष्ण के बारे में और जानने की कोशिश की। जब भी मैं कहीं पे कॉन्सर्ट के लिए भी जाती थी तो लोगों से पूछने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं। तो ये हर एक स्टडी के बाद फाइनली कृष्ण शरणम आज रेडी है। और कृष्ण शरणम के 2 टाइटल हैं, कृष्ण शरणम द वॉइस ऑफ कृष्ण। ये द वॉइस ऑफ कृष्णा जो है ये अनूप जी का सोच है, क्योंकि मैं ऐसे ही एक बार अनूप जी को बोल रही थी, वॉइस ऑफ कृष्णा आप है। इसमें अनूप जी ने गाया है कृष्ण के वॉइस में, और कृष्ण के जितने भी डायलॉग्स हैं वो अनूप जी ने ही वो डायलॉग थ्रू किया है, और मीरा और राधा के जितने भी डायलॉग पोर्शन है वो मैंने किए हैं। तो जब मैंने अनूप जी से कहा कि वॉइस ऑफ कृष्णा तो आप ही हैं ऐसी बातों बातों में, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है ये वॉइस ऑफ कृष्णा। तो हम लोगों ने दोनों को जोड़ दिया, कृष्ण शरणम द वॉइस ऑफ कृष्णा। और कोशिश यही है और ड्रीम यही मेरा था कि आज के दिन में कृष्ण के रूप में मैं अगर कोई है तो वो अनूप जी हैं, वो वॉइस जो वॉइस ऑफ कृष्णा है। और ड्रीम ये भी था कि हरीश जी को बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें भक्ति, प्रेम और धर्मा ये 3 मैसेज लेके आ रही हूँ। तो इसमें कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे महाभारत के पोर्शन है, गीता सार है। तो अगर ये सब है
तो हरीश जी के बिना नहीं हो सकता। तो तभी मैंने हरीश जी को अप्रोच किया और हरीश जी ने बहुत अच्छे से और खुश होके ये पूरा कमेंट्री पोर्शन उन्होंने किया है। और फाइनली आज कृष्ण शरणम ऑलमोस्ट रेडी है। इसके कोरियोग्राफी, इसके कंसेप्ट मेरे हैं, लिरिक्स भी मेरे हैं, म्यूज़िक भी मैंने किए हैं और गाया है अनूप जी ने और मैंने दोनों मिलके। और कुछ और भी सिंगर्स हैं इसमें, कुछ पोर्शंस गाए हैं। तो उसमें और कौन है सिंगर्स? इसमें कुछ नए फ्रेश सिंगर्स voices। हैं, हाँ है। तो उनके एक्चुअली कुछ पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी कोरस भी यूज़ किया है, लेकिन वो कोरस की तरह नहीं है, सिर्फ पूरा सॉन्ग ही कोरस में है, ऐसा भी है काफ़ी पोर्शंस। तो वहाँ पे वैसे यूज़ किया है काफ़ी वर्स। प्लान है वीडियो कुछ करने का, वीडियो बनाएंगे वगैरह? इसके स्टेज शो ही होंगे और इसके म्यूज़िक जो है वो एल्बम के रूप में बाहर आएगा, यही प्लान है। स्टेज शो में कृष्ण अनूप जी करेंगे, अनूप जी नहीं अरे स्टेज शो में कंस करूंगा कंस। नहीं, मैंने अनूप जी को बहुत बार कहा है, मैं अभी भी समझा रही हूँ कि आप एक बार स्टेज पे आ जाइए। तो देखते हैं फाइनली क्या होता है, लेकिन कुछ तो होगा ज़रूर इतना पता है। तो कृष्ण शरणम में बैले में काफ़ी अच्छे डांसर्स हैं। इसमें हम कथक भी है, इसमें बहुत थोड़ा बहुत भरतनाट्यम है, कंटेम्पररी है, छऊ है इसमें। तो हर तरह का सोच कंसेप्ट लेके कृष्ण शरणम आ रहा है। म्यूज़िक वाइज, ऑडियो वाइज ये रेडी है। हम लोगों ने जितना भी करना था वो कर लिया। अभी डांस वाइज इसमें कोरियोग्राफ कर रहे हैं दीपक मजुमदार जी, गुरु दीपक मजुमदार। तो इस तरह से ये बन रहा है कृष्ण शरणम। 2 लाइन हो जाए अनूप सर। यही वाला गाना गा दीजिए। जब हम इस म्यूजिकल बैले की तैयारी कर रहे थे तो टाइटल सोच रहे थे क्या होना चाहिए। तो कोयल जी का तो दिमाग बहुत चलता है। इन्होंने कहा कि भाई हम कृष्ण को ही समर्पित क्यों न कर दें जो काम कर रहे हैं। तो हमने कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। कृष्ण शरणम हो गया, उनकी शरण में ये कार्य समर्पित हो गया। और उसके बाद हमने सोचा कि इसमें ऐसी कौन सी आवाज हो जो पूरे इस काम को इतनी खूबसूरती से कैरी करे कि लोगों के दिल तक, जहन तक ये काम पहुंच जाए। तो एक ही आवाज है, वो है हरी भिवानी जी की। मैं समय हूं, कितने साल हो गए लेकिन कानों में आज भी वो आवाज गूंजती है। तो हमने गुजारिश की और हरीश जी पुराने दोस्त हैं, हम सबका आपस में बहुत प्रेम है और बिना किसी शर्त के आप आ गए, आपने काम किया। बहुत अच्छी तरह से सबने अपना अपना इसमें योगदान दिया है। किरण मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छा इसमें योगदान दिया। कोयल जो लिखती भी हैं, गाती भी हैं, कंपोज भी करती हैं और इस नाटिका में सामने आएंगी भी। तो ये सारा कुछ मिला के एक खूबसूरत गुलदस्ता बन गया है और अब हम इसको अर्पित करेंगे जनता के सामने। लोग इसे देखें, लोग इसके संगीत को सुने, इसमें लिखी गई कविताएं सुने, डायलॉग सुने और इसका आनंद लें। हर तरफ से, हर क्षेत्र के जाने माने लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। हमारे साथ आज हरीश भिवानी जी भी बैठे हैं, तो मैं बड़े आदर से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द हमारे इस काम के लिए बोलें,
क्योंकि आपका भी इसमें इतना योगदान है, आप इसको भली भांति समझ चुके हैं ये पूरा क्या है, और आप बहुत सुंदर ढंग से आप इस पे प्रकाश डाल सकते हैं।